हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम देवेंद्र पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। एनसीईआरटी का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। दो क्वेश्चन करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन क्या हमारा, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए स्टेशनरी लिफ्ट। एक बच्चा है और एक लिफ्ट है, रेस्ट में है, उसमें बैठा है या खड़ा है। स्टैंडिंग मतलब खड़ा है। उसके बाद लिफ्ट ओपन फ्रॉम एबव, मतलब ऊपर से ओपन है। ऊपर से क्या हमारा ओपन है लिफ्ट। थ्रो ए बॉल, एक बॉल को फेंकता है ऊपर, ऐसे 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 बॉल को फेंक रहा होता है, कैच कर रहा होता है। थ्रो ए बॉल अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंकता है। विद द मैक्सिमम इनिशियल स्पीड ही कैन इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। तो कितने स्पीड से फेंकता है वो? 49 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक रहा है बॉल को ऊपर की ओर। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक्स टू रिटर्न हीज हैंड। ये बोल रहा है कितने टाइम के बाद बॉल उसके पास आ जाएगा। कैच कर रहा है, तो एक रेस्ट में है लिफ्ट, बॉल को एक बच्चा है फेंक रहा है, से कैच कर रहा है। तो निकालना है कितने टाइम के बाद उसके पास बॉल आ जाएगा, मतलब कैच कर लेगा। ठीक है भाई। इफ़ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, अगर लिफ्ट स्टार्ट हो जाए, मोशन में आ जाए यूनिफॉर्म स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके, तो क्या कर रहा था वो? कैच कर रहा था। अब सेकंड केस में क्या है कि जो लिफ्ट है ना, अब मोशन में आ गई, ऊपर जाने लगी। इफ़ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब लिफ्ट जो है ऊपर जाने लगी। पहले लिफ्ट रेस्ट में थी, बॉल फेंक रहा है, कैच कर रहा है, फेंक रहा है, कैच कर रहा है। टाइम निकालना है रेस्ट वाले केस में। अब अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन में ऊपर जा रही है तो अभी भी कैच कर रहा हो, तो क्या निकालना क्या है? अगेन थ्रो हिट द बॉल अप विद द मैक्सिमम स्पीड ही कैन, जितना स्पीड से फेंक रहा था फिर फेंक रहा है जब लिफ्ट मोशन में है। हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक्स टू रिटर्न हिज हैंड। तो कितने टाइम के बाद अब दूसरे वाले केस में उसके पास बॉल आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन कि हमारे पास बच्चा जो है लिफ्ट में बैठा हुआ है, खड़ा है, लिफ्ट ऊपर से ओपन है, ये है, और ये यहाँ से बॉल फेंकता है, बॉल ऊपर जाता है, फिर रिटर्न आता है और उसको कैच कर लेता है। ठीक है। फर्स्ट केस में लिफ्ट जो है वो रेस्ट में है, तो हम लोग काइनेमेटिक्स अप्लाई करेंगे, टाइम निकाल लेंगे। ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, लौट के आता है, आपको टाइम निकालना है। टाइम कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा टाइम निकालने का? S इज इक्वल टू, उसके लिए आपको क्या क्या गिवन है? कुछ गिवन है क्या? सिर्फ स्पीड गिवन है, इतने स्पीड से फेंकता है। तो सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है, V इज इक्वल टू U माइनस GT। सबसे अच्छा ये है। अब जब आपको पता है ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक जाता है फिर लौट के आता है, जब वहाँ हाइट तक जाएगा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इनिशियल कितना है? 49, 9.8 इंटू टी, तो यहाँ से टी निकल गया 49 अपॉन 9.8 सेकेंड। ये इतना सेकेंड आ गया टाइम। तो टाइम ये जाने का टाइम है, आने का टाइम, जाने का टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हो गया 2t। तो टाइम होगा जाने और आने का दोनों सेम लगता है, 49 अपॉन 9.8, तो आ गया 98 अपॉन 4.9। ये आ गया, ये 10 आ जाएगा, 10, तो आ गया हमारा 10 सेकेंड। तो डबल आपको करना है, जाने और आने का सेम टाइम लगता है। जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में। आप ये ना समझ लेना आने में ग्रेविटी जो है सपोर्ट करती है, जल्दी आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। सेम लगता है टाइम जाने और आने का। तो टाइम हो गया 10 सेकेंड फर्स्ट वाले केस के लिए। केस नंबर A, जब लिफ्ट रेस्ट में थी। अब सुनो B वाला और डेंजरस है। अब सुनिए बी में क्या है कि अब लिफ्ट ऊपर मोशन कर रही है, तो अब कितना टाइम लगेगा? तो सबसे फर्स्ट कंफ्यूजन हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने बॉल को फेंका, लिफ्ट मोशन में है,
तो बॉल ऊपर जा रहा है, लिफ्ट हम मोशन करते करते ऊपर चले जाएंगे, फिर बॉल को जल्दी कैच कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। सेम टाइम लगता है, उसको फिल करने की आप कोशिश करेंगे, सेम टाइम लगेगा, सेम टाइम, चाहे लिफ्ट ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, कोई मतलब नहीं है। लिफ्ट ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। आप ऐसे कुछ समझेंगे, इसको हटाता हूँ, आप ऐसे कुछ समझेंगे, मान लीजिए यहाँ से लिफ्ट रेस्ट में थी और वो बॉल को फेंकता है और इतने हाइट तक जाता है, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी थी 49 मीटर पर सेकेंड। सपोज करिए यहाँ तक बॉल जाता है, यहाँ तक बॉल गया, ठीक है, और एक कैच कर लेता है और टाइम लग जाता है आपका 10 सेकेंड, टोटल टाइम 10 सेकेंड लग जाता है। अब क्या है, अब ये जो लिफ्ट थी वो मोशन में आ गई, मोशन में आ गई, कितने स्पीड से 5, तो अब लिफ्ट भी मोशन में 5 मीटर पर सेकेंड, तो अब कितना स्पीड होगा, 49 + 5 54 मीटर पर सेकेंड, 54। तो अब बॉल की स्पीड कितनी हो गई है, 54। तो 54 मीटर से अब बॉल को फेंक रहा है, तो अब इस हाइट तक बॉल नहीं जाएगा, इससे ऊपर चला जाएगा, ये हाइट गेन कर लेगा, बॉल ज़्यादा हो जाएगा। ये हाइट जो गेन करेगा बॉल किसका है, यही तो है 5 वाला जो लिफ्ट का वेलोसिटी ऐड हो गया। पहले लिफ्ट रेस्ट में था, 49 की स्पीड से फेंका, इतना दूर जाता है, लेकिन अब लिफ्ट की वेलोसिटी ऐड कर दिया हमने, ऐड कर दिया, तो लिफ्ट की वेलोसिटी ऐड करते ही अब बॉल और ऊपर जाएगा, कितना ज़्यादा जाएगा, तो इतना जाएगा जो लिफ्ट की वेलोसिटी है उस वाली वेलोसिटी से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस वाली वेलोसिटी से तो जा ही रहा है 49 से, यहाँ तक जाता है, फिर एक्स्ट्रा ऊपर कितना जाएगा, 5 से ऊपर चला गया। मान लीजिए x मीटर ऊपर चला गया, x मीटर चला गया, तो अब भैया लिफ्ट भी तो मोशन में है, उस टाइम में लिफ्ट भी तो ऊपर आ जाएगा। अरे भैया उस टाइम में लिफ्ट भी तो x मीटर ऊपर आ जाएगा। भैया लिफ्ट की वेलोसिटी 5 मीटर है, बॉल 5 मीटर से ज़्यादा वेलोसिटी हो गया, 5 मीटर ऐड हो गया, तो 5 मीटर ऐड हो गया तो बॉल ऊपर चला जाएगा अकॉर्डिंग टू 5 मीटर। मान लीजिए x मीटर चला गया ऊपर, पहले जा रहा था y मीटर जब लिफ्ट रेस्ट में था। अब लिफ्ट मोशन में x ऐड हो गया, x + y हो गया, x किसके चलते आया, ड्यू टू लिफ्ट, y किसका है, ड्यू टू बॉल जो फेंक रहा था, ड्यू टू मैन फेंक रहा था, और ये x किसके चलते आया, x मीटर आया ड्यू टू लिफ्ट। अब भैया लिफ्ट के चलते इतना हाइट गेन कर लिया बॉल, तो लिफ्ट ऊपर भी तो चला गया उसी टाइम में ऊपर भी तो चला गया x मीटर, सेम टाइम में, है ना, तो x मीटर चला गया, तो x कैंसल आउट, टाइम अभी भी क्या लगेगा, सेम लगेगा, टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा, तो टाइम क्या लगता है, सेम लगता है। तो इस कन्फ्यूजन में आप नहीं रहेंगे कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, हम कैच कर लेंगे, जल्दी चले जाएंगे, जल्दी हो जाएगा। नीचे जा रहा लिफ्ट, बॉल को हमने थ्रो किया, एक रेस्ट कंडीशन में 10 सेकंड लगता है कैच करने में, लिफ्ट नीचे जा रहा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है, तो सेम टाइम लगेगा। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ऑन ए लॉन्ग हॉरिजेंटली मूविंग बेल्ट, एक बेल्ट है हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, ऐसे यहाँ डायग्राम बना हुआ है बेल्ट का, ये बेल्ट था हमारा, यहाँ ये हॉरिजेंटली आगे पीछे ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये लॉन्ग हॉरिजेंटली मूविंग बेल्ट, ए चाइल्ड रन टू एंड फ्रो का मतलब ऐसे टू एंड फ्रो विद ए स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। एक बच्चा है जो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है इधर से इधर। 9 किलोमीटर इज हैवी स्पीड, चलो देखते हैं, हो सकता है यहाँ आपको हट गया हो वैल्यू, 9 किलोमीटर अभी हमने ले लिया, 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज 9 किलोमीटर पर आवर, बेल्ट के रिस्पेक्ट में। चलिए, बिटवीन हिज फादर एंड मदर, फादर मतलब कन्वेयर है, बेल्ट है, लिफ्ट मान लो आप, ऐसे वाला इधर जाने वाला,
उधर मम्मी है, इधर पिताजी है, मम्मी जी पिताजी, बीच में बच्चा है, छोटा बच्चा है ना, कभी मम्मी के पास दौड़ते हुए जाएगा, कभी पापा के पास आएगा, तो ऐसे दौड़ रहा हो। लोकेटेड 50 मीटर, कितने मीटर डिस्टेंस पर, मम्मी पापा कितने मीटर पर डिस्टेंस पर है, 50 मीटर पर है। तो यहाँ मम्मी और यहाँ पापा, तो इस साइड में मॉम है, इस साइड में डैड है, और छोटा बच्चा है, चाइल्ड है, इधर उधर घूमता है। मम्मी और पिताजी के, मम्मी जी और पिताजी के बीच में गैप कितना है, 50 मीटर का। ये आगे करते हैं। लोकेटेड 50 मीटर अपार्ट ऑन द मूविंग बेल्ट, द बेल्ट मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो बेल्ट था, बेल्ट की वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इज 4 किलोमीटर पर आवर, ये बेल्ट की। अब चाइल्ड जो जा रहा है, इधर जा रहा है स्पीड 4, चाइल्ड किधर जा रहा है, चाइल्ड टू एंड फ्रो विद ए स्पीड 9 किलोमीटर विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, हिज फादर एंड मदर लोकेटेड 50 मीटर। तो ये जो चाइल्ड है वो जा रहा है 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फादर से मदर के पास, मदर से फादर के पास। चलिए ठीक है। फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन स्टेशनरी ग्राउंड, एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर रेस्ट में स्टेशनरी ग्राउंड पर है, जो इनको देखता है, किसको देखता है, बच्चे को, ठीक है। स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड व्हाट इज द, बाहर से देखता है, क्या क्या मालूम पड़ेगा। फर्स्ट में निकालना है ए में कि स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। तो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर है वो चाइल्ड की स्पीड कितना देखेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है, ये जो आपको दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट का मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। ये चाइल्ड की वेलोसिटी है 9 माइनस बेल्ट की वेलोसिटी है 4, सेम डायरेक्शन में, तो ये दिखता है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस ऑब्जर्वर को इसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी, 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो वेलोसिटी दिया था पहले 9, इसका आपको 9 दिया था विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट, बेल्ट के रिस्पेक्ट में दिया था 9 तो बेल्ट के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। और एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज 9 है, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड इज वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड रिस्पेक्ट टू बेल्ट, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड निकालना, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट 4, सॉरी ये बन गया था वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट, ये गिवन था 9, और वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड निकालना विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऑब्जर्वर एंड वेलोसिटी ऑफ बेल्ट इज 4। ये तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड कितना हो गया, ऐड हो गया 9 4 13 किलोमीटर पर आवर, 13 आएगा, 13 आएगा, है ना। तो 9 अब 4 ऐड हो गया। अरे ये जो 9 था वो रिस्पेक्ट टू द बेल्ट था। जैसे मैं बस में जा रहा हूँ, मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, जितनी स्पीड बस की होगी, ठीक है। अब मैं बस में चल रहा हूँ, सपोज 5 किलोमीटर पर आवर, तो एक बस में बैठा हुआ बंदा अगर मुझे देखता है तो मेरी स्पीड कितना देखेगा, 5 देखेगा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये 9 किलोमीटर पर आवर इज रिस्पेक्ट टू द बेल्ट था, बेल्ट के रिस्पेक्ट में, जो बेल्ट में बैठा होगा, जो कन्वेयर में होगा, देख लेगा उसको 9। लेकिन जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है उसको तो 9 उसका स्पीड दिखेगा, प्लस में जो बस की स्पीड है वो भी तो दिखेगा, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13। ये तो ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया, स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। सेकेंड, स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट, नंबर ए। अब क्या है कि जो चाइल्ड है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्लियर है इधर जा रहा होगा, इधर ये ऑब्जर्वर देख रहा है, ये इधर जा रहा है, चाइल्ड इधर जा रहा है, बेल्ट इधर, 9 - 4 कितना हो गया, 5 किधर, इधर इस डायरेक्शन में, 5 इस डायरेक्शन में दिखेगा। तो नंबर बी में है कि आपको ये कैसे निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये 9 है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड और ये 4 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में 4 हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से VC आ गया आपका 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम मदर टू फादर, मॉम से मदर टू फादर, इस डायरेक्शन में दिखेगा वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में दिखेगा, 9 है ज़्यादा इससे, तो इस डायरेक्शन में दिखेगा, बी नंबर का आ गया। प्लस क्यों हमने किया, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस प्लस हो गया। सी करते हैं, सी देखते हैं।
सी करके देखते हैं। टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी। अब भैया टाइम तो दोनों केस में सेम लगेगा, तो ऑब्जर्वर देख रहा है बाहर से, उसको वेलोसिटी अलग मालूम पड़ेगा, लेकिन ये डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो रहा, वो तो ऑब्जर्वर देख रहा, उसको लग रहा, उससे क्या मतलब है। तो ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा ना, तो ये डिस्टेंस जब चेंज नहीं होगा तो कितना टाइम लग रहा होगा यहाँ से यहाँ जाने में। तो हमारे पास फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको क्या निकालना था इसका, टाइम टेकन। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 50 है, और स्पीड में यहाँ रिलेटिव थोड़ी ना होगा, आपको ये निकालना है। तो आपका 50 आ गया, 50 मीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 5/18। 18 ऊपर चला जाएगा 18, और नीचे बनेगा 9 × 5, 9 2 या 18, 10, तो आ गया आपका 20 सेकेंड। सी का आंसर आ गया 20 सेकेंड। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, आप लगा सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म है, ये वाला डिस्टेंस कवर करना था उसको 50, मम्मी से पिताजी के पास, मम्मी यहाँ पर है, पापा यहाँ, ऐसे कवर कर रहा है तो 50 करना पड़ेगा। ऑब्जर्वर देखे, उसको कोई भी स्पीड मालूम पड़े, हमें उससे क्या मतलब है, हम तो इस सिस्टम में है, बच्चा इस सिस्टम में है, तो इसका जो स्पीड है 9 है इस सिस्टम का अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आएगा 20 सेकेंड। ये उसके बाद आंसर आफ्टर इफ द मोशन व्यूड बाय वन ऑफ द, बोल रहा है इसमें आंसर क्या चेंज होगा अगर उसमें से उसके मम्मी या पापा अगर ऑब्जर्व करते हैं, तो टाइम क्यों चेंज होगा भैया, टाइम तो चेंज ही नहीं होगा। टाइम तो आप ये ऑब्जर्व करें या ये ऑब्जर्व करें, वॉच से देखता है, घड़ी से, टाइम तो सेम लगेगा। स्पीड ज़्यादा मालूम पड़ रहा है ना, स्पीड ज़्यादा है नहीं, मालूम पड़ रहा है उसको, रिलेटिव है, मालूम पड़ना, देखना, वो ज़्यादा मालूम पड़ रहा है। एक्चुअल में कम ज़्यादा है कहाँ, है ही नहीं, उसको लग रहा है ऐसा। तो टाइम जो होगा ये यही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ये जब देखेंगे अपने घड़ी में तो वही टाइम लगेगा उसको, बच्चे को, और अगर मॉम डैड में से कोई एक देखता है तो सेम टाइम लगेगा। तो आंसर टाइम पर कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा। हाँ, अगर ये देखते हैं इसको तो अलग स्पीड मालूम पड़ेगा, और ये देखते हैं इसको तो अलग स्पीड मालूम पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग फ्रेम में है। ओके, तो आई थिंक ये हमें आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है, और हम और ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी भी हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे पास फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा हम ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारा वीडियो अपलोड करने की हमारी तमन्ना है, इंटरेस्ट है। बस आप हमारे चैनल को हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।